जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बूढ़ी बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसकी दो बेटियां थी, लूसी और सुनहरी। टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी टुनटुनी से बहुत नफरत करती थी। एक दिन वो अपने बेटे से कहती है, बंटी बेटा, मैंने जब तेरी शादी की थी तो कितने सपने देखे थे। सोचा था बहू आएगी तो पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। ने तो दो दो बेटियों का बोझ मेरे ऊपर डाल दिया। मैं तो कहती हूँ बेटा तू किसी तरह अपनी घर से निकाल दे ताकि मैं तेरी दूसरी शादी कर सकूँ। माँ, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये मनहूस हमारे घर के लिए ठीक नहीं, पर तुम्हें तो दहेज चाहिए था ना। अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। तू चुप हो जा, मैं ही कुछ सोचती हूँ कैसे इस मनूस को इसकी बेटियों के साथ अपनी जिंदगी से निकालना है। अरे ओ टुनटुनी, अब बेटियों को प्यार कर लिया आती हूँ। अचानक टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगती है। ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। तू समझी नहीं या समझना नहीं चाहती? अब मैं तुझ जैसी कुललक्षणी को अपने घर में नहीं रख सकती। निकल जा अपनी बेटियों के साथ मेरे घर से। माँ जी, मैं आपकी ही बेटी की बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। मेरे साथ इतना बबली कबूतरी टुनटुनी उसकी बेटियों को घर से बाहर निकाल देती है। मम्मी, दादी ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? पापा ने भी दादी को नहीं रोका। पापा और दादी बहुत गंदे हैं। ऐसा नहीं कहते बेटी, वो तुमसे बड़े हैं। टुनटुनी अपनी बेटियों को लेकर अपने मायके जाती है, पर उसके माँ बाप उसे समाज की दुहाई दे विदा कर देते हैं। कई दिनों तक टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ जंगल में भटकती रहती है। अचानक एक दिन उसके पेट में बहुत जोरों से दर्द उठता है। बेटा, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वहाँ से एक बुलबुल गुजर रही थी। उसने जब टुनटुनी को दर्द से कराते हुए देखा तो उसके पास गई। बेटी, तुम चिंता मत करो, यहीं पास में ही एक अस्पताल है। मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वो बुलबुल टुनटुनी की दोनों बेटियों के साथ उसको लेकर अस्पताल पहुँचती है। अस्पताल में टुनटुनी कंडा देती है। आपकी ये दोनों बेटियाँ बहुत प्यारी हैं, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ सिस्टर, मेरी दोनों बेटियाँ मेरी दो आँखें हैं। मैं इन्हें दिलो जान से प्यार करती हूँ, लेकिन इनकी किस्मत बहुत खराब है। इस दुनिया में मेरे बच्चों के लिए मेरे सिवा कोई नहीं है। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अगर तुम चाहो तो इसी अस्पताल में तुम्हें झाड़ू पोछे का काम दिलवा सकती हूँ। बस तुम अपने रहने का इंतजाम कर लो। टुनटुनी, तुम चाहो तो अपनी बेटियों के साथ मेरे घर में रह सकती हो। ये तो आपकी मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी बहन। मैं अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से कर सकूंगी। इस तरह टुनटुनी अस्पताल में झाड़ू पोछे का काम करने लगी और उस बुलबुल के घर रहने लगी। कुछ दिनों बाद अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। टुनटुनी उसे प्यार से गले लगा लेती है। दोनों बहनें भी अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, अब मैं अपने छोटे भाई को राखी बांधूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पहले सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। दूसरे पक्षियों के घरों में काम करके किसी तरह वो अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, कितना अच्छा होता अगर हम लोग अमीर होते। अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करती। टुनटुनी बहुत अच्छे हैं, पर बेटा हमारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? यहाँ तो अपना गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। चल अब तू ये फालतू की बातें बंद कर और स्कूल जा, मुझे भी काम पर जाने की देरी हो रही है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही नेक दिल चिड़िया थी। उससे गरीब पक्षियों का दुख देखा नहीं जाता था। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक लॉटरी वाले की आवाज सुनाई देती है। लॉटरी ले लो, लॉटरी, ये लॉटरी ले लो, करोड़ों के इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी वाले की आवाज सुनकर पिंकी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, चल आज हम दोनों एक एक लॉटरी की टिकट खरीदते हैं और अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। क्या पता ये लॉटरी हम दोनों में से किसी को लग जाए। पिंकी चिड़िया, ये सब बस कहने की बातें हैं। ये लॉटरी वॉटरी किसी को नहीं लगते हैं। मुझे कोई टिकट नहीं खरीदनी।
ठीक है टुनटुनी, तेरा मन नहीं है तो तू मत खरीद, लेकिन मैं तो खरीदूंगी। क्या पता ये लॉटरी मुझे ही निकल आए। ऐसा कहकर पिंकी चिड़िया लॉटरी वाले के पास जाती है। अरे ओ लॉटरी वाले भैया, एक लॉटरी की टिकट कितने की दे रहे हो? बहन, एक लॉटरी की कीमत 50 रुपए है। कहो कितनी टिकट दे दूं? भैया मुझे बस एक लॉटरी की टिकट दे दो। पिंकी चिड़िया एक लॉटरी का टिकट ले लेती है। फिर वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी मेरे पास 50 रुपए हैं, मैं इससे तेरे लिए एक टिकट ले रही हूँ। क्या पता तेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा हो। तू ये टिकट लेने से मना मत करना, मैं इसके पैसे तुझसे नहीं मांगूंगी। टुनटुनी चिड़िया की लाख मना करने पर भी पिंकी चिड़िया उसे टिकट खरीद कर दे देती है। फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। एक हफ्ते बाद लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला था। जल्दी ही एक सप्ताह बीत जाता है। एक दिन पिंकी चिड़िया टुनटुनी के साथ लॉटरी वाले के पास जाती है और उससे लॉटरी के रिजल्ट के बारे में पूछती है। तब लॉटरी वाला बताता है, बहन टुनटुनी की लॉटरी की इनाम निकल गई है। ये लो इनाम की राशि टुनटुनी बहन, तुम करोड़पति बन गई हो रहा था कि उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अरे टुनटुनी तू कहाँ खोई है? तू करोड़पति बन गई है। क्या करेगी तू इतने रुपयों का? पिंकी तुझे पता है, मैं हमेशा से ये सोचती थी कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करती। मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब मैं ये सारे पैसे ले जाकर अपनी माँ को दूंगी। फिर माँ जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। ठीक है टुनटुनी, तू अब अपने घर जा। टुनटुनी अपने घर आती है और सारे पैसे अपनी माँ को देती है। इतने सारे पैसों को देख जाती है। फिर टुनटुनी उसे सारी बात बताती है। माँ, हम इन पैसों से एक फैक्ट्री लगाएंगे और उसमें गरीब पक्षियों को काम देंगे। इस तरह गरीब पक्षियों की मदद हो जाएगी और मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। रहा है, हम करोड़पति बन गए। ठीक है टुनटुनी, तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। कुछ ही दिनों में दोनों माँ बेटी मिलकर एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाती हैं और उसमें जंगल के गरीब पक्षियों को काम देती हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया गरीबों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।